You know what has been very interesting is कि कितनी मेहनत की गई है यहाँ पे जो हिंदुओं के साथ खासकर हो रहा है बांग्लादेश में. What's happening with the Hindus in Bangladesh? You look at the amount of effort that has been spent on painting the killers of these Hindus and the murderers of these Hindus as student protesters. Have you seen how many photos have been shared by Clip Katua and ये लौड़े का फैक्ट चेकर कि ये नहीं तो ह्यूमन चेन बना रहे हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए. और भोसड़ी के किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? Who are they protecting them from? ये भी तो बता दो. इतना तो बता दो. Who are they protecting them from? Martians? Jews? किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? Nobody has the answer. Human chain बना दिया प्रोटेक्ट करने के लिए. Who the fuck are they protecting them from? इतना तो बता दो. वो लौड़ा वो कभी नहीं बोलेगा. किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो भाई? Are the Mormons attacking the Hindus? Are the Seventh-day Adventists वो अटैक कर रहे हैं क्या? कौन अटैक कर रहा है हिंदुओं को वहां पर? चूतिया बना रखा है यार. हद है. ये एक माइंडसेट है ना. न्यूयॉर्क टाइम्स की तूने हेडलाइन देखी कि नहीं? शिव ने शेयर की थी, शिव अरूर ने. मेरे को तो मालूम ही नहीं था. वो इतना टट्टी किस्म का न्यूज़पेपर है ना न्यूयॉर्क टाइम्स. ऐसा वाहियात, घटिया, कुतरिया, हरामी, घड़चोद न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स. मतलब हरामचोदी का न्यूज़पेपर. ये देख, हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स और देखा भी अटैक्स. सेम आर्टिकल चेंज हो गया. तुरंत चेंज कर दिया. पहले इनको जस्टिफाई करना था, फिर उन्होंने रियलाइज किया हाय हाय थोड़ा ज्यादा हो गया ना. थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हमने. थोड़ा ज्यादा बोल दिया. इतना सच नहीं बोलना चाहिए. And another thing that I found very interesting, let's be very clear about what's happened in Bangladesh. Okay? What has happened in Bangladesh is a violent coup by the military and by the Islamist organizations in Bangladesh, couched as a, student protest. And all these ये जो lackeys बैठे हैं बांग्लादेश के इंडिया में और बाहर, who are couching this as a student protest. So आप कह रहे थे कुशल, you wanted to look at the low IQ of the Indian politicians Vinesh Phogat वाले केस में. Let's look at this also. Let's look at also the evil intentions, not just the low IQ, but also the evil intentions of some Indian politicians. घटिया लोग. मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ. 2 दिन से कांग्रेस टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई. याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी. अभी श्रीलंका में हुआ. पहले श्रीलंका देख लो. ये ना एक बड़ा स्ट्रेट शब्दों में कहना चाहता हूँ. जिस दिन ये गांडू लोग इंडिया में ये करने की कोशिश करेंगे ना, स्पेशल प्लेन की टिकट लेके, भले मैं 4-5 महीने के लिए यहाँ रहता हूँ, सब छोड़ के मैं इंडिया में आऊंगा इन भोसड़ी वालों को अपोज करने के लिए. रास्ते में अपोज करूंगा. और ये याद रखना भोसड़ी वालों, सारे के सारे ये जो गांडू, ये जो वेट ड्रीम्स लेके रोज मास्टरबेट कर रहे हो ना कि ये मोदी के साथ होगा या इंडिया में होगा, भोसड़ी वालों, इतने सारे इंडियंस उतरेंगे ना रास्ते में, तुम्हारी गांड तोड़ देंगे. तभी बंद कर दो ये भोसड़ी वालों, सुधर जाओ. देख, और ये बंदा अकेला नहीं है. ये तो भैया, दिस इज अ ब्लडी रोग्स गैलरी ऑफ पीपल जो इस चूतियापे में इन्वॉल्व है. ये देखो, Sheikh Hasina reportedly rigged an election and hence this tragic unraveling. अच्छा, तो this violent coup is not the Islamist fault, it's not the army's fault, it's Sheikh Hasina's fault for winning the elections. There's a message in here for all democracies. ये देखो, clear धमकी कि ये आपके साथ भी हो सकता है मोदी जी. This is the journalist that has written for The Atlantic, Vidya Krishnan,
ये ऊपर तो वाला ऐसे घटिया, दिन हमें भी दिखाए, मतलब भेजो वाहियात औरत है ये। हट, ऊपर वाला घटिया ऐसे औरत। दिन हमें भी दिखाए, यानी ऊपर वाला एक वायलेंट ब्लडी कू यहां पर भी करे, जहां हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जाए और पॉलिटिशियंस को आर्मी और इस्लामिस्ट मिलकर पावर से जबरदस्ती निकालें। डेमोक्रेटिकली अरे इनको बोलता हूँ ट्राई करो सालो, ट्राई करो, देखो क्या करती है इंडिया की पब्लिक तुम्हारे Yeah. साथ। सरकार तो छोड़ो, इंडिया की पब्लिक तुम्हारी गांठ तोड़ देगी। Yeah. ट्राई करो। ये देखो, सब बहुत ताज आसान है उछाले अमेरिका के जाएंगे, टुकड़ों पे सब पलने तख्त के गिराए लिए। जाएंगे, ये देख लो। ये साले, Yeah. ये So the one country in the neighborhood whose leadership has fallen, Sheikh Hasina has fled. For all, at least our army stays in the ranks. Hopefully, Bangladesh will find a way to be ruled by a free and fair ballot. Lessons for those who seek to push for one person rule. धमकी यहां एंड में दे दी है, देख रहे हो? धमकी यहां एंड में बड़े प्यार से दे दी है। Lessons for those who seek to push one person rule. अरे But यही क्लास लोग साले, और फिर बोलते हैं लोग इनको एंटी नेशनल क्यों बोलते हैं? ये क्या है, और ये क्या है, और मुझे बताओ। ये जो धमकी दे रहे हैं काउच्ड इन फकिंग फ्लावरी लैंग्वेज कि देखिए, अगर आप तानाशाही करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। देखिए, आप अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश करेंगे तो डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग भी उसको डिफेंड करेंगे। ले भोसड़ी वाले, तेरी ही काउच लैंग्वेज में तेरे को जवाब दिया। यही हो रहा है यहाँ पर। आज हालत ये हो गई है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, इज मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम, क्या है ये मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम नहीं है। ये क्या होता है मालूम है? ये लोग है ना, ये लोगों की है ना गांड जल रही है कि इनको है ना, ये इंडिया को, ये लोग कैसे है मालूम है? ये सारे के सारे हरामी लोग, ये लोगों को ये है ना, इंडिया में ये लोग डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। इनमें बेसिक कर्टिसी नहीं है, बेसिक कर्टिसी डेमोक्रेटिक रिजल्ट्स को रिस्पेक्ट करने की इनमें नहीं है। ये साले सस्ते स्टालिन और मिनी माओ हैं। Oh yeah. ये सब के सब है ना, they think they are above Indians. They think they are above the average Indian who goes and votes. All of them who sit in the media, in these think tanks and everything. ये अपने आप को ऊपर समझते हैं, घटिया लोग। ये हमको डेमोक्रेसी सिखाएंगे। मैं खुला बोलता हूँ, अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बना ना कभी इंडिया का, मैं कभी ऐसी चीजें उम्मीद नहीं करूंगा मेरे देश में हो। अरे आई लव डेमोक्रेसी मोर देन एनीथिंग। अगर वो डेमोक्रेटिकली जीतता है तो क्या बकवास है ये? हमको पसंद नहीं आएगा, हम गालियां जरूर देंगे। हाँ, मगर कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। Why will we ask for the forceful removal of a democratically elected leader यार? चूतिए साले, गांडू लोग, भोसड़ी के देश कमाल की बात करते हो यार। बेंचो पूरी नेबरहुड जल रही है तो भोसड़ी वालों तुम्हारे सरकार में आने के लिए अब हमारे देश को भी जला ले। पूरा पड़ोस जल रहा है, हमको भी जलना चाहिए, हमको भी जलना चाहिए। और देखो, यही जो टेम्पलेट इन्होंने इंडिया में डालने की कोशिश की है ना, द सेम टेम्पलेट दे हैव यूज्ड फॉर बांग्लादेश। लेट्स रिमेंबर दैट। बांग्लादेश में भी इन्होंने 6 महीने से ये मोदी को तानाशाह 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 बोलते हुए आ रहे हैं। सेम चीज उन्होंने बांग्लादेश में इस्तेमाल की है कि शेख हसीना डिक्टेटर है, तानाशाह है। तो तानाशाह के साथ तो यही होना चाहिए। तानाशाह को तो वायलेंट कू करके ही हटाना चाहिए। तानाशाह के राज में ये कत्लेआम होना ही चाहिए हिंदूज का। अरे कल को अगर यहाँ पर हिंसा होती है, गवर्नमेंट ने यही बोलेंगे कि तानाशाही में और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? हिंसा तो होगी ही, वायलेंस तो होगी ही, हिंदू तो कटेंगे ही। शुक्र करो मोदी गवर्नमेंट में अक्ल थी, उन्होंने शेख हसीना जैसे गोलियां नहीं चलाई। शुक्र करो मोदी गवर्नमेंट मैच्योर है। शुक्र करो इंडियन का पब्लिक मैच्योर है। दे डोंट फॉल फॉर दीस एंटिक्स। यहाँ की आर्मी भी तो थोड़ी मैच्योर है, वहाँ की तो आर्मी भी तो मादरचोद है ना। अरे यार देख भाई, मैं ना, मेरे को नहीं मालूम ये कैसे बोलना। द ओनली रीजन इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इज बिकॉज इंडिया इज मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम। या दैट्स वेरी ऑब्वियस। फैक्ट है। हमारी पूरी नेबरहुड में जहां डेमोग्राफी चेंज हुई है, डिंग डोंग धड़ांग हो गई है। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी बिकॉज इंडिया इज मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम एंड एक है चीज जो सच है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डोंट लाइक डेमोक्रेसी, बट आवर नेबरहुड इज नॉट एविडेंस ऑफ दैट। Is not evidence of that. There's plenty of anecdotal evidence in our neighborhood to prove otherwise. And I love democracy. The one thing I will fight for is democracy.
Yeah. The one thing I want to fight for is democracy. in एक ही India. चीज And ने तो these बचा के fuckers रखा hate हुआ है यार democracy. थोड़ा सा हमको, कि भाई हमको एटलीस्ट हमारे में एक वो डेमोक्रेटिक कीड़ा है. इंडियंस आर नेचुरली डेमोक्रेटिक बिकॉज मोस्ट इंडियंस आर नॉन मुस्लिम. सिंपल सी बात है. Yes. Our Sikhs love democracy, our Jains love democracy, our Buddhists love democracy, our Christians love democracy. A majority of Muslims love democracy. It is Yeah. because basically most Indians, and obviously the Indian Hindus love democracy. But the fact is, if these Islamists had their way, we would be thrown in. और जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, वही हमारे साथ इंडिया में होगा. ये हमारे साथ हिंदुओं हो के रहा होता. अरे यार हमने इसका एक we've seen an experiment already been conducted in Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया इन्होंने? यही तो किया है जो आज बांग्लादेशियों के साथ कर रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदूज के साथ. जम्मू एंड कश्मीर में ऑन अ स्लाइटली स्मॉलर स्केल यही तो कर चुके हैं ये लोग. Look, I feel like one of the easiest things that the BJP government can do, I don't know if they'll do it, but one of the easiest things at least that they can do is कि 2014 का जो कट ऑफ है CAA का, उसको वो खत्म चेंज करो. Yes, now तुरंत we are खत्म talking. Now we are talking. Yeah. Every single well-meaning Indian, irrespective of religion, if you really care for human rights violations, if you really care for these things, demand the Modi government to change the cutoff of 2014, जो भी है वो, for the CAA, and make it an open invitation for every non-Muslim of Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. Yeah. I repeat, every non-Muslim has to be given preference over Muslims in those countries. You have to. They are under tremendous. ऐसा तो नहीं है duress. कि 2014 के बाद हिंदू कटना बंद हो गए या नॉन मुस्लिम्स को मारना छोड़ दिया उन्होंने. ऐसा तो नहीं है ना. तो 2014, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 2014 कट ऑफ डेट? ये लोग ने बंदूक कैसी रखी है मालूम है बांग्लादेश के अमीर हिंदुओं के ऊपर? तो वो सिंपल बताता हूँ. ये शेख मुजीब के टाइम से चल रहा है. उधर सिंपल क्या है, तुमने अगर बांग्लादेश छोड़ा ना, वो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे. बेसिकली क्या होगा, तो जो गरीब है ना वो तो निकल जाएगा, उसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है. उसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है. तो बांग्लादेश की जो मिडिल क्लास एंड अबव हिंदूज है ना, उनकी ट्रू सेंस में गोटी फिट है. क्योंकि अगर वो निकले ना तो बेसिकली वो भिखारी बन के निकलेंगे. भिखारी बन के निकलेंगे. तो वी हैव टू फाइंड अ वे. जो बांग्लादेश के अपर मिडिल क्लास एंड अबव हिंदूज हैं, उनको कुछ को हम इंडिया में बसाएं, कुछ को हम आउटसाइड इंडिया बसाएं. अभी जैसे सिखों की अफगानिस्तान की हुई थी यार, ये बहुत बड़ी मिथोलॉजी है कि बहुत सारे वेस्ट गए. मोस्ट ऑफ देम केम टू इंडिया. वो लोग इंडिया आए, बहुत कम वेस्ट गए, क्योंकि नेचुरली इंडिया उनका होमलैंड है. वो लोग इधर ही आएंगे ना, और किधर आएंगे. और नेचुरली हमको सिखों को रखना है, वो हमारे लोग हैं. So for all of us who live in India, or even people like Sham and I who are half here, half in India, what do we have to do? We have to start creating pressure on the Modi government to create a repatriation plan by changing the cutoff date of the CAA and letting Bangladeshi non-Muslims in. Whether they are Bangladeshi Hindus, they're Christians, they're Buddhists or atheists. We have to create that. You will be like, नहीं सिर्फ हिंदूज का होना चाहिए. नहीं हो सकता है, कोर्ट कैंसिल कर देगी तुम्हारे चुतियापे में. कोर्ट नहीं आने देगा. दूसरा, डोनेट मनी टू सेवा. आरएसएस को पैसे दो. आरएसएस इज एक्टिवली वर्किंग इन हेल्पिंग दीज पीपल. इस्कॉन को पैसे दो. इस्कॉन हैज अ जायंट प्रेजेंस इन बांग्लादेश. इस्कॉन है, आरएसएस है, जो भी ऐसे वैष्णव ग्रुप्स हैं, उनको पैसे दो, उनको मदद करो और धीरे धीरे करो. हेल्प देम, क्योंकि देन ये हिंदू ग्रुप्स के पास भी देन देयर विल बी द फाइनेंशियल पावर टू बी एबल टू हेल्प देम. क्योंकि सिर्फ सारा काम गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. थोड़ा सा कम्युनिटी को भी एंगेज होना पड़ेगा. कम्युनिटी को भी थोड़ा एक कॉर्पस बनाना पड़ेगा पैसे का, जिस कॉर्पस से फिर इन हिंदुओं की मदद की जा सके. तो अगर कोई ऐसे कॉर्पस को बनाना चाहता है, अगेन आई एम हैप्पी टू कंट्रीब्यूट. आई एम श्योर कुशल इज हैप्पी टू कंट्रीब्यूट. मैं पैसे डालूंगा. More than happy to contribute. Yes, अगर कोई भी ऐसा करना चाहता है, प्लीज रीच आउट टू अस इन ऑफिशियल कैपेसिटी. अगर कोई फंड रेजर ऑर्गेनाइज करना चाहता है फॉर द बांग्लादेशी हिंदूज, प्लीज रीच आउट टू अस बिकॉज वी विल प्रमोट इट ऑन द शो. हम अगले हफ्ते दिन विल प्रमोट इट ऑन द शो, सो वी कैन क्रिएट अ कॉर्पस फॉर बांग्लादेशी हिंदूज एंड वी कैन प्रोटेक्ट देम. वी कैन डू आवर पार्ट बिकॉज अगेन can't expect everything from the government, shouldn't expect everything from the government, because फिर हम क्या करेंगे? Yes. हम हमारे हिंदू होने का क्या मतलब हुआ? Every single Bangladeshi Hindu who's going to listen to this, even on behalf of Sham and Abhijit,
I am promising all of you, we may not succeed in every occasion, but till the last breath in our body, we will fight for you guys. We will try our best to save you. जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल को कॉल करना पड़ेगा करेंगे, जिस बाबू को कॉल करना होगा करेंगे, जिस नेता को कांग्रेस वाले के पैर चाटना पड़ेगा वहां भी चाटेंगे, जो करना होगा करेंगे, हम करेंगे। हमारे को कोई ईगो नहीं है इसमें। और अगर आप एक सिख भी होगा बांग्लादेश में, हम उसके लिए भी यही पैर चाटेंगे, एक क्रिश्चियन के लिए भी यही पैर चाटेंगे। हमको जो करना होगा हम करेंगे। जितने नॉन मुस्लिम हो आप बांग्लादेश में, हम आप सबके लिए ये करेंगे। अगर आप बांग्लादेशी क्रिश्चियन हो, हम आपके लिए भी करेंगे। वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, हम ये करने वाले हैं। if you're trying to organize some funds और आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदूज को मदद करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में, please reach out to us, contact@shamsharmashow.com. You can reach out to my personal email, you can reach out to us on Twitter, you can reach out to Kushal, and we'll be more than happy to help. We'll be more than happy to plug your organization. Once we check it, we'll be happy to plug your organization on our show as well, because जितनी भी help हो सके आप हमारे platform का इस्तेमाल करके is the very least that we can do. And we promise you, Bangladeshi Hindus, Bangladeshi Christians, Bangladeshi atheists, Bangladeshi Buddhists, all Bangladeshi non-Muslims, we promise you, we will try our best to help each and every one of you. We promise you that.